सोच कर देखिए, बिहार का एक युवा जिसके पास डिग्री तो है पर नौकरी नहीं। ये आज बिहार के लाखों नौजवानों की कहानी है। लेकिन क्या हो अगर भविष्य कुछ अलग हो सकता है। आज हम बिहार के उसी नए ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जिसका मकसद इस पूरी कहानी को बदलना है। आज की चर्चा में हम 4 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि बिहार के युवाओं के सामने असल में चुनौती है क्या। फिर हम समाधान देखेंगे, एक नई स्किल यूनिवर्सिटी और बाकी सपोर्ट स्कीम्स। और आखिर में हम देखेंगे कि आगे की राह कैसी दिखती है। चलिए तो फिर सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। बिहार के युवाओं के सामने असल में चुनौती है क्या? देखिए, ये सवाल सुनने में बहुत सीधा लग सकता है, लेकिन इसका जवाब काफी उलझा हुआ है। और यही वो वजह है कि इन सभी नई योजनाओं की जरूरत पड़ी। आखिर वो कौन सी रुकावट है जिसे ये सारी पहले दूर करने की कोशिश कर रही हैं? असल में समस्या की जड़ में 3 चीजें हैं: बेरोजगारी, नौकरी के लिए तैयार स्किल्स की कमी और सबसे अहम, जो पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री मांग रही है, उसके बीच एक बहुत बड़ा फासला। मतलब कई युवा सालों की पढ़ाई के बाद भी खुद को जॉब मार्केट के लिए तैयार नहीं पाते। तो इसी स्किल गैप को भरने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, एक नई स्किल यूनिवर्सिटी। और इस पूरे इनिशिएटिव का सेंटरपीस है जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय। ये सिर्फ एक और कॉलेज नहीं है, इसे बिहार के स्किल लैंडस्केप को पूरी तरह से बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स का आइडिया है ना, ये काफी क्रांतिकारी है। इसका मतलब ये है कि अब सिलेबस बंद कमरों में नहीं बनेगा, उन्हें सीधे उन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर डिजाइन किया जाएगा जो नौकरियां देती हैं, ताकि स्टूडेंट्स वही सीखें जिसकी मार्केट में सच में डिमांड है। यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट के लिए एक सीधा और साफ रास्ता बनाने की सोच रही है। पहला कदम मॉडर्न ट्रेनिंग, दूसरा इंक्यूबेशन सपोर्ट यानी अपने आइडिया को बिजनेस में बदलने में मदद, और तीसरा और सबसे जरूरी प्लेसमेंट में मदद। मतलब सीखने से लेकर कमाने तक का पूरा सफर। लेकिन ये यूनिवर्सिटी अकेली नहीं है, ये बिहार के युवाओं के लिए बनाए गए एक बड़े और व्यापक सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है। चलिए दूसरी सपोर्ट स्कीम्स पर भी एक नजर डालते हैं। इस टेबल को देखिए, ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि एक पूरी रणनीति है। आईटीआईज को मॉडर्न बनाया जा रहा है, स्कूलों में स्किल लैब्स लगाए जा रहे हैं, ग्रेजुएट्स को आर्थिक मदद दी जा रही है और हायर एजुकेशन के लिए लोन की रुकावटों को दूर किया जा रहा है। ये हर तरफ से युवाओं को सपोर्ट देने की एक कोशिश है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5 लाख। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का टारगेट लगभग इतने ग्रेजुएट्स तक पहुंचना है। ये बिहार की युवा आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को सीधे सीधे प्रभावित करने की क्षमता रखती है। और ये सिर्फ एक बार की मदद नहीं है, 2 साल तक हर महीने 1000 रुपये और साथ में मुफ्त स्किल ट्रेनिंग। ये उस मुश्किल वक्त में एक सेफ्टी नेट की तरह है जब एक युवा अपनी पहली नौकरी की तलाश में होता है। और जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। 4 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन। इसका मतलब है कि पैसों की कमी अब टैलेंटेड स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन से नहीं रोक पाएगी। और बात सिर्फ स्किल्स और स्कीम्स की नहीं है, सरकार असल में पढ़ाई के माहौल को भी बेहतर बना रही है। यूनिवर्सिटीज और एनआईटी पटना में नई बिल्डिंग्स और सुविधाएं बनाने का मतलब है कि पूरे एजुकेशन इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। तो ये सारी योजनाएं सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन अब बात करते हैं कि इनमें मौके क्या हैं और आगे की राह कितनी आसान या मुश्किल है। तो देखिए, एक तरफ तो वादा बहुत बड़ा है, युवाओं के लिए नए मौके, इंडस्ट्री से जुड़ी पढ़ाई और आर्थिक तरक्की। लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। क्या इन योजनाओं को लागू करने के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर है? हम क्वालिटी कैसे पक्की करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फायदा बिहार के हर कोने, हर गांव तक पहुंच पाएगा? और यही वो सवाल है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये सुविधाएं ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के छात्रों तक कैसे पहुंचेंगी? क्योंकि किसी भी योजना की असली सफलता इसी बात से मापी जाती है कि वो उन लोगों तक पहुंची या नहीं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये योजनाएं सच में बिहार की तस्वीर बदल सकती हैं? देखिए, कागज पर तो ये बिल्कुल सही दिशा में एक बड़ा और साहसी कदम है, लेकिन असली परीक्षा वो इनके इम्प्लीमेंटेशन में होगी।
क्या ये बस एक और महत्वाकांक्षी योजना बनकर रह जाएगी, या फिर ये सच में बिहार की युवाओं के लिए एक नए दौर की शुरुआत करेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।